गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। केवल आपके 3 मिनट और आप जानेंगे पूरे दिन की खबर। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का 5वां और अंतिम दिन था। दौरे के अंतिम दिन ममता बनर्जी ने एनसीपी प्रेसिडेंट शरद पवार से मुलाकात की। बंगाल लौटने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो हर 2 महीने पर दिल्ली का दौरा करेंगी। 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ विकल्प बनाने की कोशिश में जुटी ममता ने लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ का नारा दिया है। Talk to Sharad ji also. He went to Mumbai. So next time we will be meeting also. So I think the visit is successful. We met for political purpose. We met for development purpose. Both are very good, and I think let us believe that democracy must go on. And लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको मिलके एक साथ पे काम करेगा। देश सबसे बड़ा जगह है काम करने का। अगर लोकतंत्र खतरा में है तो देश खतरा में हो जाता है। तो लोकतंत्र बचाओ देश को बचाओ, दिस इज आवर स्लोगन। एंड लेट अस डू द वर्क फॉर फार्मर्स, लेबर्स, अनएम्प्लॉयड यूथ एंड अदर ऑल्सो। फार्मर्स के लिए भी हमारा पूरा सपोर्ट है, रहेगा भी। हम पहले बात भी किया है। हमने सोचा कि 2 महीना का अंदर एक बार आएंगे काम करके। हमारा उधर में भी बहुत बारिश हो रहा है, जैसे हॉट स्टेट में मुंबई में भी बहुत बारिश हुआ है, बहुत सारे आदमी को मौत हुआ है। हम दुखी है इसी के लिए। हमारा स्टेट में भी बहुत बार हो रहा है, बारिश हो रहा है। पता नहीं है वो फ्लड का लाइक सिचुएशन भी हो गया है, हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसी के लिए वापस जाके उसको हमको करना पड़ेगा। गांव में बने रास्ते में धान के पौधे की कई जड़ों को गाड़कर गांव वाले ने 20 साल से बेहाल मुख्य सड़क के मरम्मत की मांग को लेकर नए तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। ये वाकया पश्चिम बंगाल में हुगली में पड़ुआ थाना इलाके में हरालदासपुर ग्राम पंचायत के हथनी गांव का है। लगातार 20 वर्षों से इस सड़क का हाल बेहाल है। सांसद, विधायक और स्थानीय निकायों से बार बार गुहार लगाए जाने में उनकी एक नहीं सुनी गई। बरसात का मौसम जहां मैदानी इलाकों के लिए खुशखबरी लेकर आता है, वहीं ये मौसम पहाड़ी इलाकों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इन दिनों देश भर के पहाड़ी इलाकों से बादल फटने, भूस्खलन जैसे कई खबर सुनने को मिल रही है। इन हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है। देश के ज्यादातर पहाड़ी इलाके इस समय कुदरत की मार झेल रहे हैं। इस बीच एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए इन वीडियो में दिख रहा है कि जवानों ने उधमपुर में भीषण बाढ़ में एक बच्ची को किस तरीके से सुरक्षित रेस्क्यू किया। राजकुंद्रा अश्लील फिल्म मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से नए खुलासे किए जा रहे हैं। एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ और शर्लिन चोपड़ा से भी इस केस में मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है। शर्लिन चोपड़ा को डर है कि कहीं इस मामले में उनकी भी गिरफ्तारी न हो जाए। ऐसे में शर्लिन ने मुंबई सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जमीन पर भारतीय सुरक्षा बलों से मुंह की खाने के बाद अब वो आसमान के जरिए आतंक फैलाने की साजिशें रच रहा है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते हुए देखे गए। हालांकि सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद ये ड्रोन गायब हो गए। हिमाचल में इस वक्त कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हाल ही में सामाजिक वीडियो पर एक और नया रोंगटा खड़ा करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो इतना खतरनाक है कि इसे देख के कई लोग सहम गए। पांवटा साहिब शिलाई हाटकोटी राष्ट्रीय राजमार्ग का एक 150 मीटर का हिस्सा भूस्खलन में ढह गया। उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में इन दिनों कुदरत अपना कहर बरपा रही है। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के बाद तबाही का मंजर है। इस घटना में कई लोग लापता हुए। ऐसे में भारतीय वायुसेना की अगुवाई में सर्च अभियान जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी खराब मौसम की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं। पिछले 4 दिनों से केलांग और उदयपुर के बीच कुल 221 लोग फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश से बुरा हाल है। जगह जगह भूस्खलन और चट्टान टूटने की घटना हो रही है। कई पर्यटक और स्थानीय लोग एक ही जगह पर फंस गए हैं। चट्टान के लगातार टूटने के कारण चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद कर दिया गया है। सिरमौर जिले के बरवास में भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्ग 707 बाधित हो गया है। वहीं भारी वर्षा के चलते मंडी में एक जगह टीन की छत गिरने से कई कारें दब गई। असम सरकार ने मिजोरम के साथ सीमा विवाद में
कई हिंसक झड़प के बाद उपजे तनाव के मद्देनजर राज्य के लोगों के पड़ोसी राज्य की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। गुरुवार को जारी ट्रैवल एडवाइजरी के तहत असम के लोगों को मिजोरम की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य ने दूसरे राज्य में यात्रा को लेकर इस तरह की एडवाइजरी जारी की है। पहाड़ों में हो रही बरसात के कारण यमुना नदी उफान पर है। वहीं पिछले 3 दिन से लगातार बारिश होने से यमुना में भी पानी बढ़ गया है। हथनी कुंड बेरात से भी अधिक मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसमें दिल्ली में भी यमुना के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल दिल्ली की यमुना का जल स्तर 205 मीटर के ऊपर जो चेतावनी स्तर को पार कर चुका है। बता दें कि यमुना का चेतावनी स्तर 204.50 मीटर है। कटिहार नगर निगम के महापौर सहवार्ड संख्या 16 के वार्ड परिषद शिवा पासवान की गुरुवार शाम करीब 9 बजे अज्ञात अपराधियों ने नगर थाना क्षेत्र के संतोषी चौक पर गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से मेयर शिवा पासवान को कटिहार मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में अपराध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। जिस तरह से मेयर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, इस साफ दिखता है कि अपराधियों के हौसले कितने बढ़ चुके हैं। धनबाद में जज उत्तम आनंद हत्याकांड में अब उच्चतम न्यायालय ने एक्शन लिया। एडीजी उत्तम आनंद की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई एनवी रमन की बेंच ने संज्ञान लेते हुए 1 सप्ताह के भीतर झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी के मामले में की गई कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अफगानिस्तान के कंधार में हुए भारतीय फोटो पत्रकार दनिश सिद्दीकी की हत्या को लेकर अमेरिका की एक मैगजीन ने सनसनीखेज दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान ने दानिश सिद्दीकी को जिंदा पकड़ा था, उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 25 मीटर महिला पिस्टल इवेंट में भारत की मनु भाकड़ ओलंपिक की दौड़ से बाहर हो गई है। भारत इससे पहले 10 मीटर की पिस्टल इवेंट से बाहर हो चुकी थी। वहीं अब 25 मीटर के फाइनल्स में भी जगह बनाने में नाकामयाब रही। इसी के साथ अब भारत के इस ओलंपिक में शूटिंग अभियान समाप्त हो गया है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच पंजाब कांग्रेस के सांसदों के एक समूह ने भी 3 कृषि कानूनों को लेकर संसद परिसर के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार को सुनना होगा और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। शांतमय संघर्ष हम करते रहेंगे, लेकिन सरकार जो है वो तानाशाह रुख अपना रखा है। वो पूंजीपतियों को सुन रही है। जो पार्लियामेंट में जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो 25-25, 20-20 लाख के लोगों को चुनकर लोगों को भेजा है, उनकी बात नहीं सुन रहे। सारा हाउस ऑपोजिशन बेल में होता है। हाउस आउट ऑफ ऑर्डर है, बिल पास किए जा रहे हैं, हाउस चला रहे हैं। हमारा कहना है कि आप काम रोक कर, और जनमत मोशन है, काम रोकू मते रखे हैं कि आप काम रोक कर पहले हमारी बात सुन लीजिए, किसान की बात सुन लीजिए, मजदूर की, आम लोगों की, जो सरसों का तेल 300 रुपए लीटर नहीं खरीद रहे हैं उनकी बात सुनो, जो पेट्रोल डीजल 100 के ऊपर हो गया उनकी बात सुनो, किसान 500 से ज्यादा मर चुके हैं उनकी बात सुनो। वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है, वो कान बंद किए हुए हैं। बाहर आकर बयान दे देते हैं मीडिया में हम रेडी हैं, तो यहाँ पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं रेडी होते हैं? वहां काम रोक के बोलो, बुलाओ हमें सबको भी, हाँ बताओ भी क्या बात है। हम पार्लियामेंट में डिस्कशन जाते हैं, उस पर बात करें। अभी जासूसी कर रहे हैं हर आदमी की, पत्रकारों की जासूसी कर रहे हैं, जुडिशरी की जासूसी कर रहे हैं, जितने ऑपोजिशन लीडर हैं उनकी कर रहे हैं, एनजीओज की कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है देश में? ये जो प्रकरण, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये दुश्मन के लिए होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 में।